तो शुरुआत करते हैं पहले मूलांक के साथ। इन द डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे अगले साल कि एक तो पहला उनका साल कैसा होगा, हम्म। दूसरा उनको क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? हम्म। 1 नंबर का साल तो बहुत अच्छा होने वाला है। जो 1 हैं उनको आप समझिए ब्लेस्ड हैं, लकी हैं। अगला साल उनके लिए बहुत अच्छा इसलिए क्योंकि 1 और 9 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। हुँ। तो इस वजह से उनको उनके हर काम जो रुके हुए हैं ना वो हो जाएँगे। न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगी, उनको शादी हो सकती है, आप अब्रॉड जा सकते हैं, आपके प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल। ये ईयर इन्वेस्टमेंट्स भी उनके लिए बाकी जबकि मैंने बोला है 9 नंबर इन्वेस्टमेंट मतलब 2025 में इन्वेस्टमेंट से थोड़े से केयरफुल रहना, लेकिन ये इनको नए इन्वेस्टमेंट्स देगा, अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी आउट ऑफ द ब्लू मीन्स दिस ईयर इज़ गोइंग टू बी फॉर देम। बस प्रिकॉशन ये करना है कि जो चीज़ें शुरू की है ना, हुँ। सपोज़ 10 चीज़ें आई, 4 ही शुरू करो बट देखो कि वो कंप्लीट करो। हर चीज़ शुरू करके आधे में कम रह जाओगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। जी। एंड देयर इज़ गोइंग टू बी एन इन मतलब इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं ना, तो उसकी प्लानिंग वो लोग इस साल से ही कर सकते हैं। अभी हम बैठे हैं नवंबर-दिसंबर में, जी। तो इस मही साल के एंड से ही प्लानिंग चालू कर लें कि अगला साल का जो एनर्जी है, हुँ। वो उसको कैसे यूज़ कर सकते जी, हैं। तो प्रिकॉशंस ये है कि अगर पहले से प्लानिंग करके अगले साल में जाएँ, तो काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। फ़ायदेमंद हो सकता है, उनके लिए लकी कलर होगा ऑरेंज। जी। हाँ, और अगर वो विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें, हर दिन सुने, जैसे हुँ। हमेशा ये नहीं है कि हमें संस्कृत इतनी अच्छी आती है कि हम उच्चारण कर सकें, जी। तो यूट्यूब पे सुन लें, हुँ। एक सात्विक माहौल में या कोई टेम्पल में जाके हफ्ते में 1 बार सुन लें, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ जाएगा। जी, ये एक्चुअली मेरा सवाल है, मैं बहुत बार सोचता भी हूँ इसके ऊपर कि क्या अगर हम कुछ श्लोक जो हमको नहीं पता है, हुँ। पर सिर्फ़ उनके सुनने से भी फ़ायदे उतने ही मिलते हैं? 100% मैं इसलिए बोलती जब आप बोलते हैं, हुँ। तो आप वाणी से बोल रहे हैं, बट कान में जा रहा है ना, तो आपको नहीं समझ में आता है तो एटलीस्ट इतना तो कर लो कि आप सुन लो, वाणी से आपके ईयर्स से अंदर तो जाएगा ही। आपके वाइब्रेशंस बदलेंगे, आपकी जगह के वाइब्रेशंस बदलेंगे, यू विल बी इन अ बेटर ज़ोन। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो श्लोक का उच्चारण यूट्यूब पे कर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट यू दिस इज कि हमें इतने आसानी से इतने सारे बड़े बड़े श्लोक मिल गए हैं। जी, जी, बिल्कुल। 2 नंबर के लिए साल कैसा रहेगा? अब 2 और 9 की बनती नहीं है, चंद्रमा और मंगल। हुँ। तो इतनी मतलब चंद्रमा कैसा है, सेंसिटिव है, मूडी है, रोमांटिक है, फेमिनाइन है, और 9 नंबर क्या है, अग्रेशन है, हुँ। सात्विक है। तो दोनों की वो कहता है कि मैं एक सात्विक प्लैनेट होता है ना, वो जो भगवान की तरफ है, और 2 नंबर को आपको रोमांस चाहिए, आप अपनी डिमांड्स चाहिए, तो इसलिए बनती नहीं है। तो 2 नंबर वालों के लिए ओवरऑल साल तो अच्छा जाएगा, हुँ। लेकिन उनके रिलेशनशिप कॉर्नर में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई रिलेशन खराब चल रहा है, तो उसमें और प्रॉब्लम आ सकती है। हुँ। कोई रिलेशन टूट सकते हैं, डिवोर्सेस हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब 2 नंबर वालों की डिवोर्स हो जी, जाएगी। बिल्कुल। प्लीज़ हुँ। ऐसा नहीं हुँ। है। बट इट कैन मेक अ सिचुएशन लाइक दिस। हुँ। देयर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। हुँ। सो अगर ये लोग अपनी भावुकता कम करें, अपनी इमोशनल सेंसिटिविटी कम करें, और थोड़ा-सा ये देखें कि ओके दिस इज़ नॉट अ वेरी ग्रेट न ईयर फॉर अस, तो हम थोड़ा-सा डिसिप्लिन वे में करें, तो उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जी। इनका लकी कलर आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइट, इनके लिए लकी कलर व्हाइट बहुत अच्छा रहेगा, हुँ। चंद्रमा का नंबर है, गौरी शंकर रुद्राक्ष पहने, और शिव पार्वती की वो अगर पूजा करें, जिनका 2 नंबर हैं और हुँ। जिनका समय खराब है, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट आएगा। जी, 3 नंबर। 3 नंबर गुरु का नंबर, हुँ। और अभी साल आ रहा है 9, जी। तो तीनों 9 की बनती है। हुँ। हाँ, क्योंकि 3 नंबर जो होता है ना वो डोमिनेटिंग होते हैं, हुँ। तो वो लोगों को चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो बोलेगा मुझे डोमिनेट करना है, हुँ। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं क्यों सुनूं, मेरे पास तो नॉलेज का खजाना है, मैं जी। नॉलेजेबल गुरु हूं मैं। हुँ। तो 9 नंबर जो है वो वॉरियर है, तो वो नतमस्तक हो जाएगा गुरु के सामने। जी। इसलिए 3 नंबर वालों के लिए अच्छा साल रहेगा। वो लोग एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको और पढ़ाई करनी है तो वो ये साल पढ़ाई कर सकते हैं। ट्रैवल वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएँगे, अच्छा। क्योंकि उनको बेनिफिट भी आएगा, तो उनके लिए वो साल अच्छा रहेगा, खराब साल नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर देम। बेटर है 3 नंबर है, तो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करें हुँ। हर दिन, नहीं हो तो सुन लो, हुँ। येलो कलर के कपड़े पहने, केसर का तिलक लगाइए, छोटी-छोटी चीज़ें आप करिए। जी। आपको बेसिकली क्या करना है? हुँ। आपको वो कलर अपने लाइफ में लेके आना है किसी भी तरह से। जी। बस आप वैसा कीजिए, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। जी। हेल्थ और फाइनेंस वाइज़ 3 नंबर का क्या सिचुएशन हेल्थ है? और फाइनेंस वाइज़ 3 नंबर को बेनिफिट रहेगा, हुँ। कोई नुकसान नहीं रहेगा। गुरु गुरु और 9 नंबर उसका दुश्मन नहीं हुआ ना, जी। तो जो भी वो स्टेप्स लेंगे वो अच्छे ही लेंगे।
उनका ग्रोथ ही होगा। और ग्रोथ लेकिन याद रखें पढ़ने से होगा, एजुकेशन से होगा। तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि हर जन जाके पढ़ाई कर ले, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। बट सपोज आई वांट टू डू समथिंग, लेट मी जस्ट समटाइम रिसर्च ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। जी, आगे का मैं सोचूं तो हेल्थ सेक्टर भी अच्छा रहेगा। 9 नंबर कोई डैमेज नहीं करेगा 3 नंबर वाले की हेल्थ, ना ही उनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आएगी। अमेजिंग। नंबर 4। 4 नंबर वालों के लिए साल ठीक नहीं है, क्योंकि राहु और 9 नंबर की बनती नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब एक अनबन है। 4 नंबर वालों को तकलीफ हो सकती है। जी, 4 नंबर वैसे भी ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना हम लोग उनको डॉन या रॉबिन हुड का नंबर बोलते हैं। एक जैसे बोलते हैं ना निमोनिक डिवाइस है, आपको एक नंबर 4 नंबर ये हो जाता है। अब 4 नंबर वाले जैसे आप 4 हैं। मैं थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ गया हूँ। 4 नंबर वालों का ये होगा कि उनको जो जितना फास्ट वो सोचते हैं, वो थोड़ा-सा उनको अपनी इस पे स्पीड लानी पड़ेगी, स्पीड में कमी लानी पड़ेगी। जी, सोच समझ के डिसीजन लीजिए। अगर आपको किसी से कुछ काम करना है तो 1 नंबर वाले से पूछ लो, 5 नंबर वाले से पूछ लो कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जी, तो आपको वो बेनिफिट हो जाएगा। अदरवाइज़ ये 9 नंबर की जो भी तेज़ी है, 4 नंबर वैसे भी अग्रेसिव रहता है, तो वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएँगे। तो अगर आपको कोई कोई सिचुएशन आप डिप्लोमैटिकली हैंडल कर सकते हैं, वो आप डिप्लोमैटिकली हैंडल नहीं करेंगे। इसलिए 4 नंबर वालों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए 4 नंबर वालों के लिए मैं खास रेमेडी दूँगी कि उनको 8 मुखी रुद्राक्ष वो पहने, हुँ, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्वीट्स, जैसे कोई प्लांट्स के बाजू में स्वीट्स आप डाल दीजिए, कोई ऐसी शक्कर भी डाल दीजिए ना, जी, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी-सी चैरिटी कर लीजिए, किसी को मदद कर लीजिए खाने में, दैट विल स्टिल बी वेरी, वेरी गुड। क कहीं-कहीं जाके अगर आपको चाहिए तो अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही है, सपोज़ 4 नंबर की हेल्थ खराब हो रही है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, हॉस्पिटल में जाके 1 ग्लास पानी पी लें। कोई भी हॉस्पिटल में, जैसे इधर अंबानी हॉस्पिटल हुआ, जी, वहाँ चले जाइए, नॉर्मल कोई टेस्ट करवाइए और 1 ग्लास पानी पी लीजिए हॉस्पिटल का। वहाँ रहिए, महामृत्युंजय जाप सुनिए और निकल जाइए। आपकी हेल्थ एकदम ठीक हो जाएगी। अरे वाह! इसको प्रिकॉशन के हिसाब से भी अगर आपको करना है, जी, तो महीने 2 महीने में 1 बार कर सकते हैं। ओके। फाइनेंस वाइज़? फाइनेंस में 4 का वही है, कोई जल्दी में डिसीजंस ना लें, अदरवाइज़ इट्स गोइंग टू बी, और लेना भी है ना, मैंने क्या कहा 1 और 5 की सुन के लेना। जी, 4 नंबर के लिए देखिए लकी कलर तो ब्लू है, जी, लेकिन अब क्योंकि ये सब इतने प्रॉब्लम्स है, तो मैं यही कहूँगी कि ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगले साल। अगले साल के लिए ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी। नंबर 5। हाँ, नंबर 5 जो होता है ना, उसके कोई इतने एनिमीज़ नहीं रहते। जी, हाँ, पर क्या है कि 9 नंबर जो है वो किसकी तरफ जाता है? 1 नंबर की तरफ। 5 को वो प्रिंस को वो थोड़ा-सा ऐसा बचकंडा टाइप समझता है, बच्चे की तरह समझता है। तो 5 नंबर वाले के लिए ओवरऑल ठीक रहेगा। सिर्फ़ इनको अपने कम्युनिकेशन, इनकी वाणी में इनके लिए तो सोच समझ के बोलना है, बाकी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी 5 नंबर वाले को कोई भी साल इतना ज़्यादा खराब नहीं होता है। अच्छा, सारे नंबर्स उनके लिए अच्छे होते हैं, सबसे मतलब या बढ़िया। फिर न्यूट्रल है, क्योंकि सबको राजा के पास जाना है तो प्रिंस के पास जाएगा जी, ही। तो वो न्यूट्रल नंबर जैसा हो जाता है। जी, तो 9 नंबर वाले हार्म नहीं करेगा ना 5 नंबर वाले को, क्योंकि वो तो राजा की सुनता है। जी। कोई प्रिकॉशंस है फिर भी जो लेने चाहिए? जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन में उनको प्रिकॉशन ले सकते हैं। अगर उनको एजुकेशन में प्रॉब्लम आए, एजुकेशन में प्रॉब्लम आए तो एक 4 मुखी रुद्राक्ष पहन लें, 4 के साथ 7 और 8 पहन लें। तो इसकी वजह से जो भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो चले जाएँगे। इसका कॉम्बिनेशन पहनना है, 4, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन पहनना है, सिर्फ़ एक 4 मुखी नहीं पहनना है, जी, अगर एजुकेशन में आ रहे हैं तो। अब अगर उनको हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनको क्या पहनना है? 3 नंबर पहनना है, 7 नंबर पहनना है, 8 नंबर पहनना है और 9 नंबर पहनना है। जी। ये रुद्राक्ष के हिसाब से हो गया। अगर 5 नंबर है तो उनके लिए सबसे बेस्ट कलर है ग्रीन। मैं थोड़ा रुद्राक्ष समझना चाहूँगा यहाँ पे। हम देखते हैं, हमने बहुत सुना हुआ है, पर इनकी पावर्स के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बता पाएँ? जब रुद्राक्ष पहनते तो आपको कुछ न कुछ चीज़ों पे अंकुश लग जाता है। हुँ, जैसे अगर आपने रुद्राक्ष पहना तो आप नॉनवेज नहीं खा सकते। जी, पर ऐसा नहीं कि आप खा ही नहीं सकते। मैं यही बोलती हूँ आप खाइए, अपना रुद्राक्ष उतार के रख दीजिए और फिर आप उसको हाथ मुँह धो के पहन लीजिए अगर आपको ऐसा है तो, राइट? हुँ, बिकॉज़ रुद्राक्ष के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी प्लैनेट आपका गलत है ना, उसका आप रुद्राक्ष पहन लेंगे ना, तो आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। अभी जैसे सपोज़ अगर मेरे को चंद्रमा, आपका सपोज़ चंद्रमा खराब, अब चंद्रमा जो है वो कंटिन्यूअस मनी फ्लो देता है। और अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा खराब है या फिर आपकी लोशो ग्रिड में 2 नंबर नहीं है, तो इंट्यूशन का नंबर नहीं है, मनी फ्लो का नंबर नहीं है। अब इसको हमें कॉम्पेंसेट कैसे करना है? अब मैं ये नहीं कहूँगी मोती पहन लो, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा 6, 8, 12 में है तो मैं बिल्कुल भी इस इंसान को मोती नहीं पहना सकती, लेकिन मैं गौरी शंकर पहना सकती हूँ। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है। जी, अगर मैंने वो प्लैनेट पहना दिया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, आपको 100% पॉजिटिव इफेक्ट होगा और वही चीज़ का इफेक्ट मिलेगा।
इसलिए रुद्राक्ष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रुद्राक्ष को जो भी नेगेटिविटी है, अगर आप बीमार हो, पहन पहन लो एक 54 बीट्स की 3 मुखी की माला, ठीक हो जाओगे। कैंसर वाले को भी ठीक कर देगा। अच्छा, हाँ, पर 4 स्टेज नहीं। बिल्कुल। मतलब सी, यू कैन नॉट कॉन्कर डेथ, क्योंकि डेथ इज समथिंग विच इज, बट अगर आप बीमार हैं, आपको ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो आप 3 मुखी की माला पहन लीजिए, जी, बहुत बेनिफिट रहेगा। जी। एक आम आदमी का सवाल है गीतांजलि जी ये कि अगर मुझे रुद्राक्ष पहनना है, अब मैंने कई बार रास्ते में भी लोगों को देखा हुआ है कि बैठ के रुद्राक्ष बैठ लिखे होते हैं और वो वहाँ से बेच रहे हैं। पर क्या वो सही रुद्राक्ष है? या और सही रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है कि ये ऑथेंटिक है और ये शायद मेक बिलीव है? हाँ, देखिए क्या होता है ना कि सही रुद्राक्ष का बहुत जैसे मैंने भी जब पहले लिया था, तो ये लोग क्या करते, 13 मुखी रुद्राक्ष जो है नेपलीज मिलता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, रुद्राक्ष को तोड़ते हैं, 2 रुद्राक्ष में से एक 13 मुखी बना देंगे। ये गलत है। गलत है। तो आप तो गलत काम कर ही रहे हैं, राइट? तो आपको अगर रुद्राक्ष पहनना है तो सबसे पहले एक ऑथेंटिक पर्सन के पास पहनना है। और अगर आपने एक ऑथेंटिक पर्सन, मैं तो ये बोलती हूँ रास्ते पे से देखो वैसे भी कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए जी। तो आपको एक ऑथेंटिक डीलर के पास जाना होगा जो अच्छे से रुद्राक्ष बेचता है, जो आपको एक सर्टिफिकेट दे, वहां से आप वो रुद्राक्ष ले सकते हैं। सर्टिफिकेट मिलता है रुद्राक्ष से? रुद्राक्ष का सर्टिफिकेट मिलता है, जो जी। लोग ऑथेंटिक होते हैं वो देते हैं। और आजकल तो मैं बोल रही हूँ इंडोनेशियन लो, क्योंकि इंडोनेशियन अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं। लेकिन अगर आप ले रहे हो ना तो किसी बंदे से लो जो इंसान, जैसे सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है, भले आप 4 नंबर हो, जी। लेकिन किसी और की डेट ऑफ नंबर 4 है, लेकिन उसको जो रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन चाहिए और आपको रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन चाहिए, दोनों अलग हो जाएंगे। अच्छा। मैं सिर्फ आपको बोलूँ 4 हो तो 8 पहन लो, नहीं। आपका मैं कॉम्बिनेशन भी देखूंगी, मेलिफिक प्लेनेट क्या है, अभी आपकी 9 साल की दशा क्या चल रही है, वो अभी आपको कहाँ बेनिफिट हो रहा है, वो सारे चीजें देखकर हम एक, जैसे रुद्राक्ष का एक ब्रेसलेट बनाते हैं, वो वैसा करना चाहिए आपको। तो दैट इज वाई गो टू अ पर्सन हु हैज द नॉलेज ऑफ रुद्राक्ष सो दैट यू कैन गेट अ बेनिफिट आउट ऑफ इट। एक रुद्राक्ष पहनने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू फॉर दिस वो नॉलेज। प्रिवेंटिव होता है। जी। जैसे मैंने कहा गौरी शंकर पहन लो, वो प्रिवेंटिव होता है। जी, पर अगर खुद की पर्सनली कुछ अगर सहायता करनी हो तो उसका स्पेसिफिक बनवाना पड़ेगा। हाँ जी। जी, ये ज़रूरी था सबको जानना क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर बाहर हाँ, और पहुँचती बाहर नहीं है। आपको मोस्टली 5 मुखी रुद्राक्ष मिलेंगे। जैसे अभी बिल्कुल। कल ही मैंने किसी को बोला, उसकी तबीयत खराब है, उसको डायबिटीज है, उसका लिवर में इशू है, तो मैंने कहा प्लीज आप एक 3 मुखी की माला पहन लीजिए। बोलते नहीं मेरे पास है। मैंने कहा कौन सा है? बोलते 5 मुखी। मैंने कहा 5 मुखी कुछ नहीं करेगा, जी। क्योंकि मंगल ही है ना। अगर आपको आपको कोई चीज विजय ला सकता है, आपकी बॉडी में एनर्जी ला सकता है, वो जी। क्या है? मंगल। मंगल। इसलिए आप लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज करना लोग क्यों बोलते हैं अच्छा है, इसलिए नहीं कि भैया करो, मगर इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज से शरीर चलता रहता है, एक मंगल की ऊर्जा आपके अंदर आती है। जी, बिल्कुल। नंबर 6। नंबर 6 शुक्र का नंबर है। तो शुक्र है और 9 नंबर है, इनका इतना आपस में दोस्ती नहीं है। ओहो! हाँ, क्योंकि वो कमांडर है और ये शुक्राचार्य है। जी। तो क्या है कि शुक्राचार्य जो थे वो थे तो राक्षस के गुरु, और संजीवनी विद्या उन्हें पता थी। जी। और 6 नंबर तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेम फेम, आप 6 नंबर के हो तो लाइफ आपकी वैसे ही आसान हो जाती है। जी। आपको बोलते ना ब्लेसिंग वाले नंबर मिल गया। दे आर करिस्मेटिक, दे हैव द मनी, दे हैव द अबंडेंस। और अगर आपके पास 6 नंबर हो और आपके पास पैसे नहीं आए, तो हो सकता है आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको पैसा ला के दे दे। आपको मिलना है अबंडेंस। जी। तो 9 नंबर के साल में इनके जब अगले साल रहेगा, पर आपको हार्म नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली 6 नंबर। जी। कोई फिर भी कोई प्रिकॉशन है, जैसे कोई मंत्र हो या कोई श्लोक हो जो? अगर 6 नंबर को कोई मंत्र बोलना है, और सी डिपेंड करता है भी आपको किसके लिए बोलना है, तो मैं ये बोलूंगी कि आप एक 12 मुखी रुद्राक्ष और एक 3 मुखी का कॉम्बिनेशन पहन लीजिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अमेजिंग। और लकी कलर? लकी कलर अगर हम देखें तो पिंक कलर उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वापस से अभी ये इनका जो होगा कलर जो है 9 नंबर का रेड हो जाता है, तो वो थोड़ा सा क्लैश की वजह से हम धीरे धीरे चले जाएंगे। या फिर ग्रीन पहन लो, या फिर आप ऑरेंज थोड़ा सा पहन लो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य विल कम टू द रेस्क्यू। अमेजिंग। नंबर 7। केतु। तो केतु का जो साल है वो थोड़ा सा ठीक ठीक ही रहेगा। वापस से केतु और 9 की इतनी नहीं बनती है, तो ये तो थोड़े से परेशान रहेंगे, इन्हें समझ नहीं आएगा क्या करना है, कंफ्यूज रहेंगे। बिकॉज सी, राहु अगर सर है तो केतु धड़ है। जी।
अब वो धड़ है तो उसके पास सोचने की ताकत नहीं है, लेकिन इंट्यूशन जबरदस्त है। इमोशनल है शायद। इमोशनल तो हद से ज्यादा है, हम्म। और इमोशनल के साथ ना दे हैव अ विजडम, जी। दे हैव अ विजडम विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग। हम्म। तो इस वजह से मैं केतु वाले के लिए एक ही बोलूंगी, टाइम सही है या गलत है। केतु वाले ने अगर बोल दिया ना कि ये होना है तो वो तो होगा ही। तो अपने लिए पहले गलत मत बोलो, और दूसरी बात है अपने इंट्यूशन पे ही उनको अगला साल निकालना है। अगर जी। उन्हें लग रहा है कि ये सही है, उनका इंट्यूशन इतना जबरदस्त है ना कि बड़े से बड़े विद्वान फेल हो सकते हैं। अगर उन्हें लग गया कि ये करना है और वो करेंगे तो बहुत ज्यादा उनको फर्क पड़ेगा। उनको सिर्फ यही बोलना है कि आप सिर्फ अपने इंट्यूशन पे विश्वास रखिए, बाकी पूरा साल ठीक चलेगा। केतु के लिए अगर आपको रुद्राक्ष पहनना है तो 9 नंबर का रुद्राक्ष पहन लीजिए, केतु के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और उससे उनका इंट्यूशन भी अच्छा रहेगा। वाणी अगर आपको अच्छी करनी है तो 9 और 10 दोनों नंबर का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जी। और लकी कलर? लकी कलर केतु के लिए मैं अभी बोलूंगी, क्योंकि 9 नंबर का साल है और केतु के कलर्स थोड़े से ग्रेस में चले जाते हैं, तो वापस से मैं आपको बोलूंगी कि थोड़ा सा आप है ना ग्रीन कलर की तरफ जाइए, क्योंकि जी। ग्रीन कलर जो है ना वो सब चीज को बैलेंस कर देता है। या फिर आप एक काम कीजिए, आप थोड़ा सा ऑरेंज या ऑरेंज येलो कलर्स पहनेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो केतु और 3 नंबर हम्म। उनका भी जमेगा, 3 और 1 का भी जमेगा, तो आपको येलो कलर्स भी सूट हो जाएंगे, क्योंकि 9 नंबर वैसे भी 3 नंबर को कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। नंबर 8, ये नंबर 8 का साल था, शनि का साल था। उनके लिए कहा गया था शुरुआत में कि अच्छा साल है, हम्म। पर अगला साल कैसा होगा? देखिए 8 नंबर तो वैसे भी नंबर ऑफ स्ट्रगल माना जाता है। हम्म। जैसे केतु को हम नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स मानते हैं, अच्छा। केतु को हम नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स और स्ट्रगल्स मानते हैं ना। हम्म। तो वैसे ही 8 नंबर का भी लाइफ में ऐसा बोलते हैं ना, जिस तरह से पहले अमिताभ बच्चन की पिक्चरें होती थी कि वो पहले बहुत मार खाता था, उसके बाद वो इंटरमिशन के बाद वो सबको मारता है, हीरो सबको मारता है। इनके वैसे ही रहते 35 ईयर्स तक ये बहुत स्टॉक। बहुत स्ट्रगल करेंगे, फिर ये रूल करेंगे। जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर हम्म। जी, बिल्कुल। 8 नंबर है, ठीक है ना, तो वो रूल भी कर सकते हैं। ये नहीं कह रही हूँ कि सब 8 नंबर वाले रूल करेंगे, बट इनका 35 के बाद आप देखोगे लाइफ अपने आप चेंज होती रहेगी, बिकॉज कर्म भूमि कर्म का प्लैनेट है। तो अगर इन्होंने, बट एक चीज है, आपने अगर उसमें बेईमानी करी, क्योंकि शनि को बेईमानी पसंद नहीं है, और आपने गलतियां करी, ग्रीड में गए, तो शनि बोलेगा अब मैं तुम्हारे बाकी के 35 साल भी खराब करूंगा, 40 साल खराब जी। करूंगा। तो वो एक चीज उनको देखनी होगी अगले साल। स्पेशली 8 नंबर वालों को अपना ईगो चेक में रखना चाहिए, और किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर आपके बॉस हो, आपके घर वाले हो, अगर वो चीज़ ये करेंगे अगले साल तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी 9 नंबर से। अदरवाइज 8 और 9 की इतनी खास बनती नहीं नहीं है। है। जी। कोई श्लोक? 8 नंबर वालों के लिए देखिए शनि का सबसे अच्छा श्लोक तो उनके लिए हनुमान चालीसा होगी। जी। वो अगर वो करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और 8 नंबर वालों को मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि अभी तुम सूर्य को जल दो, क्योंकि वो एंटी नंबर है 1 और 8। हम्म। तो फिर भी ये 9 नंबर उनको ठीक रहेगा। उनका 2026 में उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ सकती हैं। अच्छा, वो 26 और बुरा रहेगा। 1 नंबर आ गया ना, एंटी नंबर आ गया, जी। तो उनके लिए 2026 बुरा रहेगा। ओहो। 9 नंबर? 9 नंबर, अभी 9 नंबर उन्हीं का यार साल है। बहुत नहीं, पर 9 नंबर के साथ 9 नंबर अग्रेशन बढ़ेगा इन लोगों की लाइफ में। अच्छा। झगड़ा करेंगे ये लोग। जो भी आप देखोगे ना नंबर्स, जो कंट्रीज के नंबर 9 पे आ रहे हैं, हाँ। उस कंट्रीज में उथल-पुथल हो सकती है। अच्छा। तो वो भी प्रॉब्लम है ना। इंडिया 9 पे आता है, इंडिया का टोटल क्या इंडिया कुछ? का टोटल आता है I155 प्लस 4 9 9 प्लस 1 10 10 और 11, करीबन 11 पे आता है इंडिया का टोटल। पता नहीं, जस्ट चेक है इंडिया का टोटल कितने पे आता है, शेल्डियन के हिसाब से 3 पे आता है। इंडिया का टोटल 3 पे आता है। जी। तो कुछ इतना नहीं होगा, जितना स्पिरिचुअल इंडिया होगा हाँ। उतना बढ़ेगा। जी, हम तो हैं ही स्पिरिचुअल। हाँ, नहीं बट स्पिरिचुअल हम बोलते हैं, फिर हम प्रैक्टिस भी तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल। सात्विक बनो ना, जी। अभी वो एनर्जी है सात्विक की। हम्म। तो इस वजह से जो कंट्रीज का 9 नंबर पे आएगा ना, हम्म। उस कंट्रीज में आप देखोगे अनरेस्ट बढ़ेगा, अच्छा। अनरेस्ट बढ़ेगा, परेशानी होगी। तो इसलिए मैं जो कहती हूँ ना कि अगर बोल रहे हैं सिविल वॉर होगा, ये होगा, मुझे इंडिया में सिविल वॉर एटलीस्ट 1 साल तक नहीं दिखता है। जी, ये और बाहर कहीं हो सकता ये है। बाहर कहीं हो सकता है, हमारा नंबर ही नहीं है वो जो हमें परेशानी हो। जी, जी, जी। कोई श्लोक, कोई मंत्र? आप गणपति जी के मंदिर में चले जाइए। जी, 9 मारे नंबर उनको। वाले मंगलवार को गणपति जी के मंदिर में चले जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। विघ्नहर्ता है, जी, कोई इशू होगा ही नहीं। अमेजिंग। और अगर आप 9 नंबर हो तो सबसे ज्यादा क्या करना है, सूर्य की शरण में जाना है। सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्रम बोलिए, आपकी सब लाइफ ठीक हो जाएगी।
रेड कलर भी, अगर आप रेड कलर अवॉइड करें क्योंकि वैसे भी अग्रेशन का है, जी। तो रेड कलर नहीं पहनना है। अगर आपको कुछ अपने लिए लकी रखना है हुँ। तो आप ऑरेंज कलर अपने साथ रख सकते हैं, येलो कलर अपने साथ रख सकते हैं, तो वो ठीक रहेगा। जैसे आपने रुमाल रख लिया, कोई कपड़ा रख लिया जी, अपने साथ, जी, वो भी चल जाएगा। जी।